जैसे मान लीजिए म्यूचुअल वो एसआईपी होता है ना म्यूचुअल फंड का, हाँ वही पर हम सोच रहे थे हाँ कि एसआईपी मान लीजिए एक है जो 10% के हिसाब से बढ़ रहा है ठीक सालाना, है। हाँ तो 100 रुपये का जो शेयर होगा हाँ वो 110 रुपये का होगा। हाँ तो पहले साल हम ही उस शेयर को 100 रुपये में खरीदे, हाँ। फिर अगले साल हम ही उस शेयर को 110 रुपये में खरीद रहे अच्छा हैं। अच्छा ठीक। तो दूसरे तो क्या हो रहा है, हम ही अपना ही जो वो है इन्वेस्टमेंट उसको तो वो कर दे रहे हैं ना। देखिए पहली चीज़ तो है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को और डायरेक्ट स्टॉक को अलग अलग समझने की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा देते हैं तो वो क्या करते हैं कि उस पैसे को, तो जैसे हम आपका पैसा हमारा पैसा बहुत सारे लोगों का पैसा मिला करके एक कॉर्पस इकट्ठा होता है। वो उस कॉर्पस में क्या करते हैं कि बहुत सारे शेयर्स वो लेते हैं। वो कम से कम 40-50 शेयर होते हैं। हाँ। किसी में 1%, किसी में 2%, में 5%, 8%, ऐसे ऐसे करके शेयर वो लेते हैं, तब इनडायरेक्टली लेते हैं। तो होता क्या है कि अब इसको किनारे हटाइए, अब डायरेक्ट स्टॉक को समझते हैं। तो डायरेक्ट स्टॉक में क्या होता है कि कंपनियों के बिजनेस बढ़ते हैं तो कंपनियों के शेयर की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो शेयर की डिमांड बढ़ती है, शेयर की डिमांड बढ़ती है, उसमें नए नए और खरीदार आते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ उस तरफ होता है। तो ये कौन कह रहा है कि आप ही शेयर खरीद रहे हैं, आपके माध्यम से म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। आप तो कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड आपके माध्यम से शेयर खरीद रहा है। तो आप शेयर नहीं खरीद, आप शेयर को खरीद रहे हैं तो उसके बढ़ते हुए मूल्य पे खरीद रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी भी, जैसे NAV फॉर एग्जाम्पल तौर पर 10 है तो आज ने 1000 रुपये लगाया, ठीक है ना। कल आप फिर अगले महीने मालूम चलता है कि 11 रुपये हो गया, तो फिर 1000 रुपये लगाते हैं तो आपकी यूनिट घट गई। फिर मालूम चलता है कि अगले महीने फिर आता है यूनिट, फिर NAV बढ़ गई 12 हो गया, फिर आपकी यूनिट घट गई, उससे अगले महीने फिर चलता है कि 13 हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहता है। अब मालूम चलता है कि कुल मिलाकर के NAV की वैल्यू साल भर बाद 1.5 साल बाद वो 20 हो गई, ठीक है ना। आपकी यूनिट अब बढ़ करके मालूम चलता है कि 50 हो गई है, ठीक है, हर महीने 10% लेते हुए। तो जो आपका पहला यूनिट जो पहली बार खरीदारी होगी उसका दोगुना हो गया होगा। दूसरे का 90, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ता है। तो कहाँ आप अपना ही कहाँ खरीद रहे हैं, आपके फंड की वैल्यू लगातार बढ़ रही है ना। और फंड की वैल्यू इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उस कंपनी, जिस कंपनियों में फंड मैनेजर ने पैसा लगाया हुआ है उन कंपनियों की वैल्यू बढ़ रही है। तो कहाँ आप तो फायदे में है ना, तो अच्छा है। नहीं, जैसे हम ऐसे सोच रहे हैं हाँ कि उस जो 10 के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई 10 का चीज़ था, हाँ वो 20 हो गया, हाँ तो 100% प्रॉफिट तो वो है उस हाँ, जगह पे। हाँ। तो कंपनी तो बताएगी कि देखिए साल के शुरुआत में हम 10 रुपये हमारा एक NAV था आज और 20 हो गया है। 20 रुपये एक NAV है, यानी कि हमने एक साल में 100% का प्रॉफिट दिया। ठीक है। हाँ लेकिन आपने क्या किया है कि जनवरी में 10 रुपये पे खरीदा है, हाँ फरवरी में आप 11 पे खरीदे हाँ, हैं, हाँ। मार्च में 12 पे, हाँ हाँ ठीक तो है। और नवंबर में आप खरीद रहे हैं 19 रुपये में, हाँ, हाँ। और दिसंबर में खरीदे हैं 20 रुपये पे। हाँ। तो जब इसका सम अप होगा हाँ। तो आप नहीं कहेंगे ना कि हम 100% अच्छा, प्रॉफिट ठीक है। पाए हैं। हाँ, exactly। आपका तो प्रॉफिट मतलब 25-30% में दो आके तरह निपट देखिए, गया। 2 तरह का रिटर्न होता है। एक रिटर्न होता है एब्सोल्यूट रिटर्न होता है, एक SIP का रिटर्न हो गया। हाँ। एब्सोल्यूट रिटर्न में क्या होता है कि जब एक मुश्त आप ज़्यादा पैसा लगाते हैं या कोई एक मुश्त जितना भी पैसा लगाए वो ओवरऑल रिटर्न आता है। हाँ। एक होता है कि SIP का रिटर्न आता है, आप हर महीने पैसा लगाते हैं। आप यदि म्यूचुअल फंड को आप देखेंगे, पीछे के रिटर्न को देखेंगे, आप किसी म्यूचुअल फंड को उठा के देखिए, तो हालांकि एब्सोल्यूट रिटर्न तो फायदा ज़्यादा होता ही है, लेकिन उसके लिए आपको पैसा भी तो ज़्यादा चाहिए। हाँ, तो वही है ना हम कह रहे हैं, जैसे कि और सुनिए, और यदि आप SIP के माध्यम से पैसा लगाते हैं तो एक समय बाद आप देखेंगे जो रिटर्न प्राप्त होता है, जो भी परंपरागत आपके निवेश साधन होते हैं, चाहे वो FD हो गया, चाहे LIC हो गया, इवन जो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट होता है उससे भी ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होता है। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं। आपको से एक मुश्त पैसा बड़ा रकम है तो डायरेक्ट लगाइए। लेकिन डायरेक्ट लगाने में क्या होता है कि मार्केट हमेशा बढ़ता नहीं है ना, मार्केट गिरता भी है। मालूम चलता है कि आप आपने 1 लाख रुपये लगाया, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण से इसको बढ़िया से आपको समझ में आएगा। आपने 1 लाख रुपये लगाया, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन 10 रहा, 8 रहा, 6 रहा, धीरे धीरे करते हुए 5 रुपये तक आ गया साल भर के अंदर, 50% चला गया। फिर अगले साल फिर बढ़ना शुरू हुआ, 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, आ करके 2 साल बाद 10 हो गया। आपके जो पैसे की वैल्यू है
आपके जो पैसे